सभी को मेरा नमस्कार। कल 2 दिन से एक विषय पे बहुत चर्चा हो रही है हमारे पूरे देश भर में कि केबल टीवी पे सोनी चैनल जो है उसके द्वारा कुछ नोटिस प्रसारित की जा रही है कि कुछ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के प्रक्षेपण से सोनी टीवी बंद होने जा रहा है। और इसके क्या कारण है, बहुत सारी बातें अपनी अपनी तरीके से सब लोग डाल रहे हैं। मैंने सोचा, मैं मुंबई में हूँ और सोनी का ऑफिस भी मुंबई में है और उनसे जानना ज़रूरी है कि असलियत क्या है। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने बहुत सारे ग्रुपों में अपनी अपनी तरफ से मैसेजेस डाले हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, सच क्या है। तो सोनी टीवी के बहुत ही वरिष्ठ जो अधिकारी है उनके साथ मेरी बात हुई और सुबह से मेरी बातचीत चालू है उनसे। उनका जो कहना है वो अभी सामने आ गया है हमारे पास। पहली बात तो जो नोटिस दी गई है उसका कारण ये है कि पार्ट ऑफ जियो जो कंपनियां हैं, डेन हैथवे, जीटीपीएल खास करके, उन्होंने सोनी के साथ जो एग्रीमेंट तय सीमा का ख़त्म हो गया, एग्रीमेंट की सीमा ख़त्म हो गई है, उसके बाद एग्रीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। और ये कंपनियों ने कुछ ऐसी मांग रखी है जो सोनी पूरा नहीं कर सकती है और उन्होंने एग्रीमेंट करने से इनकार किया है सोनी के साथ, ये मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सोनी के तरफ से ये बयान है कि एग्रीमेंट में कोई भी कमर्शियल बातें नहीं होती है, वो निगोशिएशन का पार्ट रहती है, वो बाद में हो जाती है। उन्होंने जो वृद्धि की थी रेट में, जो NTO 2 के समय उन्होंने ये उनके दाम बढ़ाए थे 10% से, और वो एग्रीमेंट में लिखा था, लेकिन उन्होंने वास्तविक तौर पे वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से दाम लिए नहीं थे। उल्टा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को ये रियायत थी कि वो 10% ग्राउंड से उठाए, और वो उठाने की कोशिश भी करी थी। आप जानते हो कि पिछले कुछ समय में नोटिस आई थी कि दाम बढ़ रहे, लेकिन जैसे ही DSPF ने इस बारे में पूछा ट्राई से कि NTO 3 अभी प्रोसेस में है और कंसल्टेशन पेपर पे हमने कमेंट्स दिए हैं, उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन बाकी है, बाकी सारी चीज़ें बाकी है, तो ये बीच में ब्रॉडकास्टर रेट कैसे बढ़ा सकता है। इमीडिएटली उसके बाद मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से सारे बयान आने चालू हो गए कि वो रेट है, उसके लिए स्टे मिला है, जो दर बढ़ाया है। और 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ट्राई की तरफ से ओपन हाउस डिस्कशन की मीटिंग ली गई, उसको भी अभी 2-3 महीना हुआ है। और 27 जून को जो हमारी MIB के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने कड़ी आपत्ति जताई थी ट्राई के जो कामकाज का तरीका है उसके ऊपर। तो ये मानना है कि जब तक NTO 3 पे पूरा का पूरा डिसीजन नहीं होता है, उसके बीच में जो रेवेन्यू शेयर का जो पेपर निकला है उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होता है, तो रेट नहीं बढ़ने चाहिए और नहीं बढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, सोनी का भी ये कहना है कि लीनियर टीवी के माध्यम से उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है और वो भी चाहते हैं कि लीनियर टीवी बचे। वो ये भी मानते हैं कि आज की तारीख में लीनियर टीवी मतलब केबल टीवी के जो हालात है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। ऐसे वक्त में ब्रॉडकास्टर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि लीनियर टीवी को हम सपोर्ट करेंगे, और सोनी टीवी लीनियर टीवी को पूरा सपोर्ट करना चाहती है। एक अच्छी बात सामने आई। देखो क्या है कि हमें सुनी सुनाई बातों पे किसी के ऊपर इल्ज़ाम करना या सच्चाई जानने के बाद, जो सच है जानने के बाद अपना सोच, अपने विचार रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी सबसे गंभीर बात यह है कि देश में जितने भी केबल ऑपरेटर है वो प्रीपेड मॉडल में काम करते हैं। इसका मतलब है कि हम हमारे पोर्टल पे रिचार्ज करते हैं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को पैसा जाता है, उसके बाद हमारे पैसे की कटौती होती है। हम मंथली भी करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, 6 मंथली भी करते हैं, ईयरली भी करते हैं। ये सारा पैसा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने हमसे जमा करने के बाद उसका तुरंत भुगतान ब्रॉडकास्टर को करना अनिवार्य है। लेकिन जो जानकारी मुझे सोनी से मिली है, कम से कम 4 महीने से लेकर 6 महीने का बकाया
GTPL, डेन और हेथवे के ऊपर है और उसके बारे में उनको नोटिस दी है और यही कारण है कि उन्होंने डिस्कनेक्शन की नोटिस उन्हें भेजी है। ये सरासर कानून का उल्लंघन है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की तरफ से। अगर आप हमसे एडवांस में पैसा वसूल करते हो, वो पैसा आपके इलीगल कस्टडी में ही रखने का, आपका रेवेन्यू छोड़ के, आपका रेवेन्यू शेयर छोड़ के बाकी सारा पैसा आप आपके कस्टडी में रखते हो, ये इलीगल है। हम आपको अगर पैसा एडवांस में पे करते हैं तो हमें ये गारंटी चाहिए कि हमारी जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर वो खंडित होती है हमने पैसा देने के बाद, तो वो केबल ऑपरेटर और केबल के जो ग्राहक है उनके साथ कमर्शियल फ्रॉड है और इसकी प्रोविजन आईपीसी में है। इसके लिए कोई डीडी सेट ट्राई कोई नहीं आएगा बीच में, क्योंकि ये आईपीसी का कलम बोलता है कि अगर मैंने आपको बकाया दिया है, पैसा दिया है और आप मेरे को उसकी सर्विसेज नहीं दोगे तो वो फ्रॉड है, वो 420 के लिए और उसके खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे। सबसे पहली कंप्लेंट, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ, मैं डीएसपीएफ का अध्यक्ष हूँ, मैं शुरुआत करूँगा इसकी। और जो जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को हमने पैसा दिया है एडवांस में और जो जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने सोनी को पैसा नहीं दिया है 4 महीने से या 6 महीने से जो पैसा यूज़ कर रहे हैं हमारा गलत तरीके से, उनके ऊपर ये दावा दाखिल होगा और उनको इंक्वायरी में लिया जाएगा। इसके पहले भी ये बात हुई थी, खास करके सोनी के साथ ही हुई थी, वो 6 साल 7 साल पहले। मैं वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का नाम नहीं लूँगा वो, लेकिन ये हुआ था कि वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कुछ बकाया बाकी था और उनके झगड़े चल रहे थे, उसकी वजह से कुछ 4-6 महीने से सोनी बंद था। जब हमने दोनों का पक्ष सुना और उसके बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर जो है, जो आर्थिक गुन्हे प्रकटीकरण शाखा बोली जाती है, उनके पास मैंने जब कंप्लेंट की थी, 24 घंटे के अंदर देश भर के केबल ऑपरेटर को उनके पोर्टल में उसका रिफंडिंग मिला था। अमाउंट थी कम से कम 20,000 से लेके 50,000 तक। ये हुआ है पहले भी, तो ये कानून है, तो कोई गलतफहमी नहीं है, कोई उसमें दुविधा की बात नहीं है। सोनी का ये कहना है कि हमें पिछले 4 महीने से 5 महीने से ये बड़े बड़े जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है वो केबल ऑपरेटर से पैसे का एडवांस में पैसा लेने के बाद हमको भुगतान नहीं करते, वो सबसे बड़ी समस्या है। और एग्रीमेंट है, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये चैनल एक प्रॉपर्टी है, वो हम आपको दे रहे हैं, उसके बारे में जो एग्रीमेंट चाहिए वो एग्रीमेंट साइन करना है उनको, उसके लिए ये इनकार कर रहे हैं। उसके लिए रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। मैंने भी कुछ ग्रुप में पढ़ा कि डिस्काउंटिंग क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहा है, वो अंदरूनी मामला है। दूसरी बात, हम ट्राई को भी इस मामले में ले रहे हैं कि ट्राई आग बंद करके ये मैटर में नहीं रह सकता है। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है ब्रॉडकास्टर अपने केबल कस्टमर के बारे में, केबल ग्राहकों के बारे में और केबल ऑपरेटर के बारे में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। जबकि हमने अभी MIB में हमारा रजिस्ट्रेशन किया है केबल ऑपरेटर का, वी आर द लीगल स्टेक होल्डर ऑफ दिस केबल इंडस्ट्री नाउ। और हम जो पैसा देते हैं वो पैसे की आगे क्या क्या, आप पैसे के बारे में आप क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ भुगतान करते हो, कहाँ रखते हो, कहाँ उसका यूज़ करते हो, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने का हमें अधिकार है और वो अधिकार मैं वापर के रहूँगा। तो जो मैं पहले से बोलते आया हूँ कि आप सब लोग MIB पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपका कराओ, पंजीकरण कराओ और जोरों से कराओ सर। MIB की जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारी बातें आई हमारे सामने, बहुत सारे अच्छे नतीजे मिले। पहली बात तो पोस्टल रजिस्ट्रेशन अभी MIB कैंसिल करने जा रहे हैं, अगले 2-3 महीने में वो रिजल्ट आ जाएगा। आपका सीधा पंजीकरण है वो MIB के साथ होगा। GST जो है वो GST के बारे में उन्होंने हमारी बात एक्सेप्ट कर ली है, वो भी कम हो जाएगा। ग्रामीण भारत में जो भी हमारे केबल ऑपरेटर है उनके लिए इंटरनेट की सुविधा, घर घर इंटरनेट पहुंचाने की सुविधा के बारे में बहुत ज़ोरों से काम कर रही है MIB। फ्री डिश के बारे में जो हमने कड़ी आपत्ति जताई है, जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का, उसका गंभीरता से उन्होंने वो बात एक्सेप्ट की है MIB के सचिवों ने, और उसको नोटिस भी करवाया है उन्होंने। ये बात पे भी उनको आना पड़ेगा। और फ्री डिश को ये जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन के अंडर आना पड़ेगा।
27 जून में जो हमने मीटिंग की उसके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जो हमारे लिए बहुत आशादायक है, लाभदायक है। तो केबल ऑपरेटर भाइयों, थोड़ी निराशा के जो गर्ते में आप फंसे हो उससे बाहर आइए, थोड़े एक्टिव हो जाइए। सोनी चैनल हम बंद होने नहीं देंगे। अगर सोनी का चैनल जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर बंद होगा उसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट मैं दर्ज करूंगा, और जो केबल ऑपरेटर से उसने एडवांस पैसा लिया है वो उसे रिफंड करवाऊंगा, या तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल करवाऊंगा। तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर भी ये समझिए, आप किसके पार्ट हो और किसके पार्ट हो या नहीं हो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देश का कानून, देश का संविधान सबसे ऊपर है। अगर आप हमारे पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो अपने निजी उपयोग के लिए, वो गलत है। जो काम के लिए आपको पैसा दिया है वो पैसा वहीं सही जगह पहुंचना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं पहुंचाते हो तो आप कमर्शियल फ्रॉड करते हो। मैं हेथवे डेन जीटीपीएल को यह सख्त हिदायत देना चाहता हूं, ऐसी कोई भी चीज़ मत कीजिए जिसका प्रभाव केबल ग्राहकों के ऊपर या केबल ऑपरेटर के ऊपर पड़े। आप ये मत समझिए कि आप सारों मतलब हर चीज़ के मालिक आप हो। कानून भी है देश में और कानून के हिसाब से आपको काम करना है। एग्रीमेंट साइन करो, उसमें अगर कुछ क्रमश दर की वृद्धि है या रेट की वृद्धि है हमें बताओ, उसके लिए हम बैठे हैं आपके साथ, ट्राई से झगड़ा करने के लिए या ईएमआईबी से झगड़ा करने के लिए। हम बहुत सशक्त है उसके बारे में, हम कोई कमज़ोर चीज़ नहीं हो। केबल संगठनाएं कोई कमज़ोर चीज़ नहीं बची है अभी, सारी केबल संगठनाएं देश की एक हो चुकी है अभी, और एक प्लेटफॉर्म पे हम झगड़ा करते हैं सबके साथ। तो कानून से काम करो, किसी को कमज़ोर मत समझो। केबल ऑपरेटर कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है। तुम्हारे सारों जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स है, आपके सारे हेड ऑफिसेस मुंबई के दायरे में ही है, जो हमारे दायरे में भी आते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखो। कभी भी आपके ऑफिस तक पहुंच सकते हैं हम, और ये चीज़ पूछ भी सकते हैं। साथ में पुलिस लेके पूछेंगे हम तुमको हमारा पैसा किधर है। हमसे जो आप पैसा लेते हो एडवांस में, वो पैसा हर महीना ब्रॉडकास्टर को पहुंचना चाहिए। हमारा एक भी पैसा बकाया नहीं होना चाहिए, और उसके वजह से हमारे स्क्रीन पे कोई नोटिस नहीं आनी चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये ध्यान में रखो आप। तो भाइयों, जो सोनी के बारे में जो बातें चल रही है उसके बारे में मैंने पूरा स्पष्टीकरण किया है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। दो चीज़ है, ये जो नेशनल मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं इन्होंने एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया है। इन्होंने जो हमको पैसा दिया था, इनको हमने जो सोनी के प्रक्षेपण के लिए, वो बकाया उन्होंने सोनी को दिया नहीं, वो बकाया रखा है 4-4, 5-5 महीने का। ये नहीं चलेगा। कोई भी चैनल पैसे बगैर नहीं चलता है, उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। रेवेन्यू मॉडल क्या तय करना है ये आगे की बात है, लेकिन तब तक जो मॉडल चलते आया है, जो कानून है, वो कानून के दायरे में रह के सब काम कीजिए। और जो भी चीज़ है वो कानून से कीजिए। हम आपके साथ हैं। अगर नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प है आपको सीधा करने में। कोई गलतफहमी में मत रहिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। आप अगर मुंबई में बिजनेस करते हो, मुंबई में व्यापार करते हो, तो मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र के जो गाइडलाइंस है, जो कानून है, वो आपको भी लागू हो सकते हैं। दिल्ली के दिल्ली में लागू होंगे, चेन्नई के चेन्नई में लागू होंगे, कलकत्ता के कलकत्ता में लागू होंगे। कानून आपको हम सिखाएंगे सही तरीके से, कानूनन कैसे बिजनेस किया जाता है, चाहे वो पार्ट ऑफ जियो हो ना हो। इसमें सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट डिजिटल और सिटी केबल इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। अगर पार्ट ऑफ जियो एग्रीमेंट साइन नहीं करता है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। उसमें से एक विकल्प है माइग्रेशन का, और केबल ऑपरेटर को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमारा पैसा लेके अगर हमको कुछ चैनल नहीं मिल रहे, तो ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ जुड़े रहना क्या सही बात है, या हमें उस मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ जुड़ना चाहिए? क्योंकि हम जियो के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, नॉन जियो कंपनी के साथ, और इंडिपेंडेंट केबल ऑपरेटर के साथ जुड़ना चालू करो। इंडिपेंडेंट मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ जुड़ना चालू करो। इनको अपनी ताकत दिखाओ। हर वक्त तो ऐसा नहीं आएगा कि हमको मारते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। कभी ना कभी मौका हमें भी मिलेगा। उस मौके का फायदा उचित समय पे उठाना, यही समझदारी है। कोई चिंता की बात नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।